हेलो दोस्तों। आज हम फिर नए टॉपिक के साथ आप लोगों के पास उपस्थित है। वो टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्लास 12 का एक टॉपिक है। क्लास 12 का एक टॉपिक है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है क्या, जानेंगे। दोस्तों, आप सभी ने क्लास 12 का ही सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रखा है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैरेक्टर जो है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होता है। वेरी गुड, ट्रांसमिट तो होता है, लेकिन वो ट्रांसमिट होता कैसे है तो वो भी मेंडल जी ने बताया था। उसको मेंडल जी ने एक फैक्टर का नाम दिया था। वो फैक्टर हमारे डीएनए में मौजूद है। तो आज हम लोगों को देखेंगे कि उस डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर। इस चैप्टर के अंदर डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे कि ऐसा होता कैसे है। तो देखेंगे कि हमारा डीएनए जो है, जिसका फुल नेम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ये सभी जानते हैं। दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो डबल हेलिक्स होता है। ऐसा होता है स्ट्रक्चर। सभी जानते हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में कि ये डीएनए है हमारा। तो इसी के डिटेल कंपोजिशन को आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी से बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें, तब जाकर आपको डीएनए का डिटेल स्ट्रक्चर मिलेगा और उसकी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ पाइएगा। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो चालू करते हैं। देखेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए जो है, इसका स्ट्रक्चर तो जानेंगे कि न्यूक्लिक एसिड हमारा दो टाइप का होता है। एक तो डीएनए बता चुके, एक होता है आरएनए। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका फुल नेम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों, ये राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है तो जनरली अल्कोहलिक ग्रुप जो होता है ओएच ग्रुप का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ओएच ग्रुप का डिफरेंस होता है। क्या होता है कि एक पेंटोज शुगर होता है, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड है, राइबोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर, ऐसा। जिस पर एक तरफ हमारा नाइट्रोजनस बेस होता है लगा हुआ, जिस कार्बन को हम लोग नंबर 1 पोजीशन देते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड में सेकेंड पोजीशन पे भी एक अल्कोहलिक ग्रुप और थर्ड पोजीशन पे भी एक अल्कोहलिक ग्रुप लगा होता है, और फिफ्थ पोजीशन जो कार्बन का होता है इस पर फॉस्फेट लगा होता है। ये हमारा राइबोज शुगर के लिए है। सर, डीऑक्सी के लिए क्या है तो डीऑक्सी राइबोज शुगर के लिए है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, इसमें एक अल्कोहलिक ग्रुप होता है पेंटोज शुगर में। ये हमारा पेंटोज शुगर है। वेरी गुड, नाइट्रोजनस बेस, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा पर एक ओएच अल्कोहलिक ग्रुप, फिफ्थ कार्बन पर पेंटोज शुगर, फॉस्फेट। ये हमारा स्ट्रक्चर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का। इतना तो समझ में आ गया सर। तो सर, ये नाइट्रोजनस ग्रुप है क्या तो देखेंगे बच्चों क्या है, इसको देखते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है।
वहीं पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की बात किया जाए तो सिमिलर केस में ये भी सिंगल हो सकता है और डबल हो सकता है न्यूक्लिक एसिड। बहुत अच्छी बात। तो सर होता क्या है, तो हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है, हम लोगों को डीएनए के बारे में पढ़ना है, तो ये देखते हैं क्या कि ये जो हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है ना, ये जो है हमारा राइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, और क्या, तो एक नाइट्रोजनस बेस प्लस नाइट्रोजनस बेस से बना हुआ है। जिस नाइट्रोजन बेस को हम लोग न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड दो टाइप का होता है बच्चों। क्या होगा, ये न्यूक्लियोटाइड दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं प्यूरीन, एक को पिरामिडीन। पिरामिडीन बोलते हैं, पिरामिडीन। अब होता है दोनों में डिफरेंस क्या है, प्यूरीन और पिरामिडीन में देखेंगे। प्यूरीन और पिरामिडीन में क्या डिफरेंस होता है, तो प्यूरीन जो होता है ना हमारा, ये प्यूरीन, ये डबल चेन होता है। जैसे ये हो गया ना, तो ये डबल चेन न्यूक्लिक एसिड होता है, डबल साइक्लिक चेन होता है प्यूरीन में। अब पाइरिमिडीन में ये सिंगल चेन होता है। समझ में, बहुत अच्छी बात। इसके बाद देखना है क्या कि सर इसके अंदर आता क्या है, तो देखेंगे ये न्यूक्लियोटाइड चार टाइप्स का होता है। क्या क्या, तो न्यूक्लियोटाइड चार टाइप्स का होता है, जिसमें पहला है, एक मान लेते हैं हम लोग इसको एडेनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एडेनिन, ADENINE, एडेनिन। क्लियर। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा, और तीसरा, चौथा, पांचवा। सब चार होता है तो पांच आप लिखे, टेंशन लेने की बात नहीं है बच्चों, बहुत आसान है, बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग। क्या है, दूसरा होगा साइटोकिनिन, साइटोसिन भी बोलते हैं उसको हम लोग। तीसरा हो जाएगा ग्वानिन, चौथा हो जाएगा थाइमीन, थाइमीन THYMINE, पांचवा यूरासिल। कोई दिक्कत, वेरी गुड बच्चों, यहां तक देखेंगे। ये एडेनिन और साइटोसिन जो है ना, ये आपका प्यूरीन होता है, और रेस्ट जो है पाइरिमिडीन होता है। क्या है, ये डीएनए के केस में, ये इतना समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड। अब क्या है, डीएनए के केस में, हमारा डीएनए के केस में एडेनिन प्रेजेंट है, साइटोसिन प्रेजेंट है, ग्वानिन प्रेजेंट है, और थाइमीन प्रेजेंट है। लेकिन आरएनए के केस में इन प्लेस ऑफ टी यूरासिल प्रेजेंट होता है। कहां पर, ये होगा आरएनए में। समझ में, वेरी गुड। ये इतना तो सर समझ में आ गया। सर ये पेयरिंग कैसे करते हैं, तो बच्चों हमेशा प्यूरीन जो है ना, पिरामिडीन से पेयरिंग करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हमेशा फिक्स होता है। जैसे कि ए हमारा हमेशा टी के साथ पेयरिंग करेगा, और सी हमारा हमेशा जी के साथ पेयरिंग करेगा। वेरी गुड। समझ में,
ये डीएनए के केस में होता है। कहां होता है? डीएनए में। देखेंगे क्या देखना है हम लोगों को, तो इसको यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। अब देखेंगे कि सर डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड था, तो डबल स्टैंडर्ड में देखेंगे बच्चों, इसको जब अनवाइंड करते हैं और ऐसा स्ट्रेट वे में देखते हैं ना, तो एक बैकबोन बनाता है। शुगर क्या होता है हमारा डीएनए में, तो राइबोस शुगर था, वो एक बेस बनाता है, बैकबोन बनाता है, ये बैकबोन कहते हैं इसको। ये दो स्ट्रैंड हो गया हमारा। और ये नाइट्रोजनस बेस जो था ना, ये नाइट्रोजनस बेस ए और टी और सी और जी एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग होता है। प्यूरिन में ए जो होता है एडेनिन, ये डबल बॉन्ड के साथ बाइंड करेगा थाइमिन के साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इस दोनों के बीच में। और सी जो है जी के साथ ना ट्रिपल बॉन्ड के साथ बाइंड करता है। अब क्या है देखेंगे बच्चों, इसमें कुछ कंटेंट आएंगे जिसमें एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड के बारे में चर्चा किया गया हुआ है। ये होता क्या है, ये राइबोस शुगर के साथ है ना, ये राइबोस शुगर है, ये राइबोस शुगर है और ये नाइट्रोजन है ना। तो एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड में ना एन इज स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, जी फॉर ग्लूकोज, ग्लाइकोसिलिक से ग्लूकोज आ गया। तो नाइट्रोजन और ग्लूकोज के बीच का ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम लोग एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। सर ये तो समझ में आ गया, एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। इस पी को है ना, जो फिफ्थ कार्बन के साथ देखो 1 2 3 4 और 5, ये फिफ्थ कार्बन पे जो फॉस्फोरस लगा हुआ है ना, फॉस्फेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्फोइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ये जो बॉन्ड लगा हुआ है ये फॉस्फोइस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ये समझ में आ गया? वेरी गुड। अब क्या है, कैसे, तो डिटेल देखते चलते हैं। ये दो बॉन्ड समझ में आ गया। अब देखिए क्या है कि हमारा डीएनए का जो ये डबल स्टैंडर्ड है ना, इस डबल स्टैंड को हम लोग अनवाइंड करके सिंगल स्टैंड बना दिए। तो यहां पर इसके जगह पर जो प्रेजेंट होता है ये क्या होता है, तो ये पेंटोज शुगर होगा, यहां पर OH लगा है, इस पर कार्बन लग के इस पर फॉस्फेट लगा हुआ है। वेरी गुड। ये हमारा नाइट्रोजनस बॉन्ड है। फिर ये फॉस्फेट जो है ना, ये हमारा यहां पे एक फॉस्फेट लगा होगा, ये मिलके एक बन जाता है फॉस्फेट, और यहां पर कार्बन चेन हो गया, और ये जो लगा हुआ है इस पर लगा हुआ है, यहां पे एक दूसरा आ गया, यहां OH और इस पर N लगा हुआ है। यस बच्चों, वेरी गुड। जैसे ही ये पहला एक बेस दूसरे बेस के साथ जैसे ही जुड़ता है, तो नीचे का हाइड्रोजन जो होता है ना, इस जगह बॉन्डिंग बनाने के रूप में यूज हो जाता है, और यहां पे ये क्या होता है, फॉस्फेट के साथ जुड़ जाता है समझ में? इस तरीके की कहानी है बच्चों। फिर ये क्या है, यहाँ का OH ये हट जाएगा, यहाँ पे P जो बॉन्ड बना लेगा, ये C बनाएगा, और ये ऐसे आ जाएगा, OH नाइट्रोजनस बेस। तो एक स्ट्रैंड ये ऐसा होता है बच्चों। और होता क्या है कि डीएनए का दोनों स्ट्रैंड ना, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। यानी कि बहुत जगह आप देखिएगा कि दिया होता है 5 प्राइम और 3 प्राइम। एक चीज याद रखिएगा, जिधर फॉस्फेट होगा ना जुड़ने के लिए, उधर 5 प्राइम एंड होगा, और जिधर फ्री नाइट्रोजन अल्कोहलिक ग्रुप OH लगेगा ना, वो 3 प्राइम एंड होगा। बहुत सारे इसको 5 डैश 3 डैश पढ़ते हैं, लेकिन होता क्या एक्चुअली, इसको पढ़ते हैं लोग 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड। और एंटी पैरेलल का क्या मतलब है कि दूसरा स्टैंड जो होगा ना, ऊपर में 3 प्राइम एंड होगा जहां पे OH लगा होगा, और नीचे में फॉस्फेट लगा होगा जिसको हम लोग 5 प्राइम एंड बोलते हैं। है ना समझ में? वेरी गुड। ठीक इसी का उल्टा होगा। कैसा होगा, तो देख लेंगे कि अगर यहां पर ऐसा जुड़ा हुआ है ना, ये
ये आता है, देखिए ऐसे जुड़ेगा, ये ऐसा रहेगा एन, ये सी और ये, फिर ये पे पी जुड़ेगा, ये क्या जुड़ेगा, सी जुड़ेगा बच्चों, फिर ये हमारा ऐसे जुड़ेगा एन। आना समझ में? इसी तरीके से बच्चों ऊपर जाएगा, फिर यहां पे क्या होगा, ये पी के साथ जुड़ेगा, ठीक है, ये सी आएगा, और ये ऐसे जुड़ेगा एन, ये ऐसे, और इधर फिर ये ओ एच इधर लग जाएगा ओ एच। यार है समझ बच्चों, वेरी गुड। ठीक, एक दूसरे को उल्टा देखिए। अब ये जो स्ट्रैंड है ना यहां, अगर ये एडेनिन है और ये थाइमीन है अगर, तो यहां पे ये डबल बॉन्ड लगाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा दो, यानी कि दो स्ट्रैंड जो होता है ना, दो स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है। दूसरा क्या है, अगर फिर यहां पे सी और जी रहेगा ना, तो यहां ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। कोई बात नहीं, यहां टी और यहां ए आ गया ना, तो फिर यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, जो कि राइट हैंडेड साइड में हेलिकल होता है, यानी कि लपेटा हुआ गोला हुआ होता है। अरे जैसे वो नहीं समझते हैं, पेंसिलवा को छीलते हैं तो उसका छिलकवा निकलता है, तो गोला गोला ऐसे घुमा रहता है ना, उसी तरीके से स्ट्रक्चर में ये न्यूक्लिक एसिड हमारा डीएनए लपेटा हुआ होता है। अरे समझ बच्चों, वेरी गुड। तो ये समझ में आ गया कि हमारा डीएनए होगा तो क्या होगा, एडेनिन होगा, थाइमीन होगा, साइटोसिन होगा और ग्वानिन होगा। आरएनए होगा तो क्या होगा सर, तो आरएनए में टी जो है ना यू में कन्वर्ट हो जाता है। अरे समझ में, यूरासिल लग जाता है वहां पर। बहुत अच्छा बात। चलिए, तो ये इतना समझ में आ गया ना? कोई बात नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइए, फिर से इसको समझाया जाएगा। जो हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए ही बैठे हुए हैं, है ना, समझ में ना? चलिए, तो ठीक है, आगे देखते हैं कि इस डीएनए का जो होता है ना, ये डीएनए का ये कॉम्बिनेशन समझ में आ गया ना? अब देखिए, ये डीएनए का कुछ साइलेंट फीचर वहां होता है। और साइलेंट फीचर क्या है तो ये जान लीजिए कि डीएनए जो है ना, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ये एक न्यूक्लियोटाइड होता है, ऐसा बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जुड़ के बना हुआ है चेन, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन होता है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड अब बहुत सारा जुड़ गया तो पोली हो गया। चलिए, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया, जहां पे बता चुके हैं कि जहां पर जिसका बैकबोन है डीएनए का, वो फॉस्फेट राइबोस शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप और राइबोस शुगर बनाता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि दोनों, एक डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड होता है ना, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल भी होता है। आ रहा है समझ में? एंटी पैरेलल यानी कि एक 5 प्राइम एंड से स्टार्ट होगा, दूसरा 3 प्राइम एंड से स्टार्ट होगा, दोनों के बीच का नाइट्रोजन बेस एक दूसरे के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग समझ में आ गया ना कि अगर किसी स्ट्रैंड का, एक स्ट्रैंड में हमारा दिया हुआ है ए जी जी टी सी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हम निकाल लेंगे ना, ए का टी जुड़ जाएगा। अगर ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, तो हमारा ये 3 प्राइम हो जाएगा टी, और यहां हो जाएगा जी सी सी ए जी, हो जाएगा ना, ये 5 प्राइम हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया ना हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? बहुत अच्छा समझ में आ रहा है सर। चलिए, हम यही जानना चाहते हैं, कमेंट में लिख के बताइए। चलिए आगे देखते हैं कि तीसरा जो है ना, इसका जो फीचर, वो फीचर का क्या है कि दोनों के बीच में ना, ये दोनों जो बेस पेयर है, ये दोनों बेस पेयर, इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ दोनों न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो टू चेन जो होता है ना, दोनों राइट हैंडेड साइड में जो लपेटा हुआ है, तो उसमें जो पिच बनता है, जैसे एक सर्कल है ई, देखिए है इस तरह हुआ ना, तो ये एक सर्कल हुआ, क्या हुआ, ये एक जो पिच है ना, ये यहां से यहां तक, इसके बीच में क्या होता है कि ये इसका जो साइज हाइटवा होता है ना, ये हाइट होता है, कितना होता है हाइट, कोई बताइए जल्दी, जल्दी से बता दीजिए, 3.4 नैनोमीटर। एक चीज और जान लीजिए फीचर में, फीचर क्या है कि इस 3.4 नैनोमीटर में ना
10 गो बेस पेयर होता है, 10 गो बेस पेयर लगा होता है। यानी कि बेस पेयर क्या है, ई एगो है हमारा बेस पेयर, ऐसा समझो ना। ई एगो जो है, ई है हमारा बेस पेयर, ई दूसरा बेस पेयर, आई तीसरा बेस पेयर, बुझ रहे हैं। तो इस तरीके से ना एक जो इसका फैशन होता है ना, हेलिकल फैशन, एक राइट हैंडेड साइड में जो एक पिच होता है, इसको एक पिच बोलते हैं। इसका जो लेंथ होता है 3.4 नैनोमीटर होता है। इसमें 10 गो बेस पेयर लगा होता है। अगर इस 3.4 को हम लोग 10 से डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा, ये 0.34 नैनोमीटर हो जाएगा। यानी कि ये एक वो बेस पेयर है ना और दूसरा बेस पेयर, ये दो गो बेस पेयर के बीच का जो डिफरेंस हुआ होगा ना, वो 0.34 नैनोमीटर होगा। अरे समझ में, बहुत अच्छा। इतना समझ गए ना तो सब समझ गए, समझिए। इतना समझ गए तो सब समझ गए, आगे और बहुत बढ़िया बढ़िया चीज आएगा, समझ रहे ना। तो देखिए क्या क्या अभी तक किए हैं हम लोग किए हैं कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सर दो टाइप का न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। सर दोनों में डिफरेंस है कि आरएनए जो है ना उसमें एक एक अल्कोहलिक ग्रुप लगा रहता है बेस पेयर में, इसमें 2 गो रहता है, आरएनए में 2 गो, डीएनए में 1 गो। आ रहा समझ में। उसके बाद घबराइए मत, देखिए उसके बाद क्या है कि आरएनए में सर एक वो जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, उस थाइमिन की जगह पे यूरासिल होता है। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन होता है। क्लियर है, वेरी गुड। सर इसमें जो है ना डीएनए का, अब डीएनए डिटेल कर रहा है तो डीएनए का साइलेंट फीचर है ना, दोनों जो स्ट्रैंड होता है ना, दोनों एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होता है। दोनों में ना क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ न्यूक्लियोटाइड जुड़ा होता है। और असल में एक पिच जो होता है ना डीएनए का, उसका जो लेंथ होता है ना 3.4 नैनोमीटर होता है। और उस एक पिच में जो 2 बेस पेयर होता है ना, उसका जो लेंथ वाला डिफरेंस होता है ना, हाइट, उस दोनों के हाइट का जो आकलन होता है वो 0.34 नैनोमीटर होता है। वेरी गुड, समझ में। चलिए बहुत अच्छा। सर एक पिच में 10 बेस पेयर भी होता है, यो हम समझ गए। इतना समझ गए ना। इसके बाद क्या है दिमाग में रखना है कि देखिए अब सब चीज के लिए बॉडी में एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी जो है ना वो प्रोटीन है, प्रोटीन के मात्रा में एनर्जी हमको मिलता है। वो प्रोटीन बनाएगा कौन, तो ये एक सेल है, सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पर चिपका हुआ है। ऐसा कुछ फ्री भी होता है, तो फ्री जो होता है ना, तो प्रोटीन बनाने का काम है राइबोसोम्स का, चाहे वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हो चाहे फ्री हो। तो सर ये जो राइबोसोम जो है, ये प्रोटीन जो बनाएगा, ये प्रोटीन कैसे बनाएगा, तो देखेंगे ये डीएनए के अंदर जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है ना, जब ये क्रोमोसोम्स बनता है, इसके अंदर जो डीएनए होता है ना, तो प्रोटीन बनाने के लिए भी एक स्पेशल टाइप का डीएनए मैसेज भेजता है। मैसेज भेजेगा कैसे, वो अपने से निकल के जाएगा नहीं। तो मैसेज भेजने के लिए ही अपना कॉपी बनाता है, जिसको हम लोग आरएनए बोलते हैं। असल में जिसको हम लोग मैसेज भेज रहा है, तो मैसेज के फॉर्म में जा रहा है आरएनए, तो ये हो गया एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। वो निकल के ये प्रोटीन के पास, ये राइबोसोम के पास जाता है और बोलता है कि राइबोसोम भैया आप प्रोटीन बना दीजिए। तो राइबोसोम कहता है हाँ आप तो प्रोटीन वाला है, रुकिए। तो क्या करता है राइबोसोम, तो राइबोसोम यहां पर प्रोटीन बना देता है। तो देखिए डीएनए क्या बनाया, आरएनए, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए जब एक मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हुआ, अपना कॉपी बनाया, तो उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोले। ये ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो मैसेंजर आरएनए था, एमआरएनए, ये जब राइबोसोम्स के पास पहुंचकर प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं
ट्रांसलेशन। कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत बढ़िया है, आगे और बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए यही सब जो होता है ना, हमारा कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन कैरी करके रखता है पेरेंट्स से ऑफिसर में। यही चीज के बारे में तो हम लोग मेंडल जी पढ़ाए थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस 1 में, ठीक है ना? बहुत अच्छा। इसके आगे वाला टॉपिक है ना, पैकेजिंग कैसे होता है डीएनए का, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगे ना तो लाइक जरूर कीजिए और दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना? बहुत अच्छा, थैंक यू।